के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने निर्वाचन आयोग को लेकर एक तीखी टिप्पणी की है। मनोज झा ने कहा कि बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त जैसी हालत हो जाएगी। इस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में दिन पर दिन सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस बार आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के बयान पर बवाल मच गया है। शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ तीखी टिप्पणी की और नसीहत दी कि चुनाव आयोग को पहले के आयुक्तों को देखकर फैसला लेना चाहिए, वरना इनकी हालत बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त की तरह हो सकती है। कि माननीय चुनाव आयोग को अपने प्रेडिसेसर को देखना चाहिए, पहले चुनाव आयुक्त को, फिर फैसला लें। नहीं तो बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। दरअसल पिछले दिनों बांग्लादेश के 2 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था। इनके खिलाफ चुनाव में धांधली कर सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने और साजिश के तहत विपक्ष को हराने का आरोप था। अदालत में पेशी के दौरान पूर्व चुनाव आयुक्त को जूतों से भी पीटा गया था। लोगों ने जूतों की माला पहनाकर ऊपर अंडे फेंके थे। मनोज झा इसी घटना की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसका समर्थन कांग्रेस भी कर रही है। आयोग एसआईआर पर दाएं बाएं झांकने के बजाय स्पष्ट शब्दों में ये क्यों नहीं बताता कि वोट की चोरी कर रहा है। इस तरह की कड़ी टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है। आरजेडी को बीजेपी और जेडीयू चेतावनी दे रहा है कि धमकाने वाली सियासत अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब जंगल राज नहीं है। और अब ये धमकाने वाली प्रवृत्ति खत्म कर लें आप। अब यहाँ राजद की जंगल राज वाली सरकार नहीं है। यहाँ पे जनता की चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की एनडीए की सरकार है। वैसे जिनका 2-2 इपिक नंबर है मांगा था, लेकिन राजद सहित अन्य कोई दल के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन को अभी तक कोई नाम नहीं सुझाया है। एसआईआर के विरोध को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी टिप्पणी की। आयोग का कहना है कि कुछ राजनीतिक दलों के नेता कहानी कर रहे हैं, कुछ पक्षपाती बुद्धिजीवी नैरेटिव कर रहे हैं, जबकि ऐसे लोगों की कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति बहुत कम श्रद्धा है। बिहार के सभी मतदाताओं को निर्वाचन आयोग पर पूरा विश्वास है, तभी तो सभी पार्टियों के एजेंट और नेताओं के साथ मिलकर पहला चरण पूरा किया गया और यही वजह है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कम त्रुटि के साथ प्रकाशित हुई है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने किसी का नाम नहीं लिया है, पर उसका इशारा किसकी ओर है ये लोग बखूबी समझ रहे हैं। पटना संवाददाता संजय कुमार, दिल्ली संवाददाता नीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।